नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़। चलिए आज हम आए हैं कुमारी राजश्री मैम के पास। चलिए जानते हैं इनसे जो किस प्रकार से ये अपने हॉस्पिटल में इलाज करती हैं। मैं डॉक्टर राजश्री गुप्ता श्री साईं हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर से हूँ। मेरा एक छोटा है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक हॉस्पिटल मेरा चलता है। और यहाँ लेडीज़ का जितने भी लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ संबंधी रोग वो जैसे बांझपन का हो या फिर कोई भी तरह का डिजीज़ हो लेडीज़ संबंधी, उनका उस चीज़ का यहाँ इलाज होता है। और मैम अभी के ज़माने में देखो तो बहुत सारे लोग मतलब IPS, BPSC ये सब की तैयारी करते हैं, लेकिन आपने डॉक्टरी क्षेत्र ही क्यों चुने? मानव सेवा से बढ़ के कोई बड़ी सेवा नहीं होती। हालांकि IPS या फिर कोई दरोगा बनते हैं या फिर कोई आर्मी में जाते वो भी मानव सेवा ही करते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, डॉक्टर को एक सेकंड गॉड की तरह माना जाता है। इस गांव में मैं देखती थी बहुत सारी गरीब महिलाएं रहती थी, गरीब पेशेंट रहती थी जो इलाज के अभाव में वो मर जाती थी। उनके पास पैसे नहीं रहते थे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सके। और हम लोग का गांव जैसे रूरल क्षेत्र, वहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी। मेरे गांव में सभी लोग बोलते यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता था, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर डिस्टेंस में बेगूसराय जाना पड़ता था। फिर जब हमारे गांव से दलसिंहसराय आना पड़ता था तो देखते थे बहुत सारी पेशेंट रास्ते में डी कर जाती थी या फिर पैसे के अभाव में इलाज नहीं कराने के दरमियान कुछ दिन चलती थी फिर चल बसती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, एक अपने गांव को संभालने के लिए एक लेडी डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी माँ जो थी उनका भी सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, उनकी भी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरी खुद की अपनी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। बट मैंने काफ़ी संघर्ष करके मैंने ये अपने आप को इस लायक बनाया। और मुझे आज अपने आप पे गर्व हो रहा है, मुझे अपने माँ पे पिताजी पे गर्व हो रहा है कि मुझे उन्होंने इस लायक बनाया। और मैं संघर्ष करके अपना एक हॉस्पिटल चलाती हूँ जिसमें मैं गरीबों की मदद करती हूँ, गरीब पेशेंट का इलाज करती हूँ। हमारे के यहाँ एक ऐसी फैसिलिटी, आपके पास अगर पैसे हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हमारे पास किसी भी तरह के पेशेंट को आप भेज सकते हैं। अगर ऐसा लगा कि अगर मेरे से नहीं संभल पा रहा है पेशेंट या फिर मैं उस लायक नहीं हूँ तो मैं कोशिश करके अच्छी जगह उनको भिजवाती हूँ और मैं गांव से मदद करवा के उनको इलाज करवाती हूँ। और एक मैं महाकाल दल से भी जुड़ी हूँ जिसमें गरीब पेशेंटों की जिसको ब्लड की ज़रूरत है या फिर किसी तरह का पैसे की ज़रूरत है तो मैं उस फंड से पैसे गरीब पेशेंट को दिलाती हूँ ताकि उनका कल्याण हो सके। और मैम जब फीमेल में लड़कियां जब MC होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं देखे बहुत को तो मतलब नॉर्मल ही रहता है, लेकिन बहुत महिलाओं को ऐसा होता है जो बहुत दर्द होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसे तो दर्द की जहाँ तक बात है तो लमसम जितनी भी महिलाएं हैं सभी को इस पेन से गुजरना पड़ता है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। आजकल की लड़की भी थोड़ा कुछ ज़्यादा चटपटा सा खाने की कोशिश करती हैं, चटपटा खाती है। आजकल का खाना पीना थोड़ा गड़बड़ होने के कारण आजकल की लड़की में PCOD का प्रॉब्लम आ जाता है जो मेन समय पे नहीं हो पाती हैं। फिर एब्डोमिनल पेन का शिकायत रहता है, वो सब थोड़ा सा होता है साइकिलिंग वगैरह करने से, हाँ, या फिर रनिंग वगैरह करने के कारण ऐसा होता है। और जब महिलाएं मतलब कि जो प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट मंथ से लेकर के 9th मंथ तक कौन कौन से सुई लगना चाहिए या फिर कौन कौन चीज़ का उन्हें परहेज़ करना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ हों? प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को झेलना पड़ता है। फर्स्ट मंथ से 9th मंथ के बीच में बहुत तरह का अलग अलग टाइप का कॉम्प्लिकेशन आते हैं पेशेंट को। फर्स्ट टाइम में जो प्रेग्नेंट रहती है महिला तो उस फर्स्ट टाइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट टाइमेस्टर में पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशन में अलग अलग टाइप का कॉम्प्लिकेशन हर पेशेंट के साथ अलग अलग होता है। किसी किसी का अपना अपना सिम्टम होता है, किसी पेशेंट का कोई और सिम्टम, किसी पेशेंट का अदर सिम्टम बहुत तरह के होते हैं। जैसे ऐसे तो जनून में वोमिटिंग टेंडेंसी, एब्डोमिनल पेन, कंस्टिपेशन, गैसेस का, ये सब ये एक मेनली प्रॉब्लम जनून सबके साथ ऐसा होता है।
शायद किसी महिला के साथ कुछ 100 में 2-3 महिलाएं के साथ ही ऐसा नहीं होता, बाद बाकी सभी महिला इस चीज़ से गुजरती हैं अपनी। उस दरमियान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट के साथ जो वोमिटिंग टेंडेंसी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, मतलब वो उस हाँ बहुत कठिन दौर वो समय गुजरता है पेशेंट के साथ। पेशेंट उस समय अपने आप को कैसे संभालती हो तो जो गुजरती है उसी को पता चलता है। इस दरमियान पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और डॉक्टर से मिलके ये वोमिटिंग की जो मॉर्निंग सिकनेस का जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट होने के बाद महिला को डॉक्टर के पास जाने के बाद कुछ टेस्टेज होती हैं जिसमें आपका हीमोग्लोबिन हो गया, CBC हो गया, VDRL हो गया और वायरल जो टेस्ट HIV, HB, ACG ये सब की जांच ज़रूरी होती है। और बिफोर 4 मंथ होते होते पेशेंट को एक टिडवेक का इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, जो बच्चे के लिए अच्छा और बच्चे की माँ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद फिर आपका ये सेकेंड ट्राइमेस्टर आ जाता है जो आपका 4 मंथ से लेकर 8 मंथ तक का रहता है, जिस दरमियान फिर एक सुई और फर्स्ट डिलीवरी के दौरान एक और सुई जो लगती है जो आपका वो 5 मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच में फिर वो लगाया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट के साथ भी कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें कंस्टिपेशन का शिकायत ज़्यादा होता है। पेशेंट के साथ कंस्टिपेशन के दरमियान पेशेंट को उठने में, बैठने में, सोने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बाथरूम के दरमियान पेट में दर्द होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट अपने आप को अनकॉन्शियस सा फील करने लगती है क्योंकि उनको अपच की शिकायत हो जाती है, डाइजेस्ट भोजन नहीं हो पाता और पेट का साइज़ धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, तो उसमें भी पेशेंट को अनकम्फर्टेबल थोड़ा सा फील लगता है। तो उस दरमियान में पेशेंट को टाइम से उठना चाहिए और सुबह का मॉर्निंग वॉक बिल्कुल ज़रूरी है। कंस्टिपेशन दूर करने के लिए जो इलेक्ट्रोलोज टाइप का एक मेडिसिन होता है उसे लेना बहुत ज़रूरी है और पौष्टिक आहार इस समय सबसे तो बड़ी बात है कि पेशेंट को पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि माँ जो खाती हैं वो बच्चे को ही लगता है और इसलिए इस दरमियान माँ को अच्छी चीज़ खाना चाहिए जिसमें आपका सलाद वगैरह हो गया। हाँ, अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर आपका 3rd ट्राइमेस्टर तक के बीच में आपको कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड का बिल्कुल नीड होता है। जो आपका ये आपका 3rd मंथ, तीसरा से चौथा मंथ के बीच एक अल्ट्रासाउंड नीड है। फिर 7 मंथ में करवाना ज़रूरी है। उसमें बच्चे का वेट, बच्चे का लेंथ, बच्चे का जो ये हार्मोन्स है ये सब चीज़ को देखना पड़ता है, बॉडी का जो प्रोग्रेस उसको देखना पड़ता है। उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चे का वज़न कितना इंक्रीज़ किया, बच्चा का उसके बाद बच्चा का जो आपका जो भी अंदर का ऑर्गेन्स की जांच के लिए ये सब चीज़ के लिए बच्चे को सुरक्षित देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ज़रूरी है। बच्चा और हमारे पेट में कितना ग्रोथ कर रहा है बच्चा और बच्चा का जो एक्टिविटी कितनी है, फिटल हार्ट रेट कितना है, बच्चा की धड़कन कैसी है, ये सब चीज़ देखने के लिए अल्ट्रासाउंड मस्ट है। 9 मंथ में जब एंट्री होते हैं तो पानी की भी कमी एमनियोटिक फ्लूइड अक्सर महिलाओं में कम पाया जाता है, जिसके लिए गांव में हम लोग भी एडवाइस करते हैं डाब का पानी पीजिए। इस दरमियान पानी की ज़रूरत बहुत रहती है क्योंकि बच्चा जो हमारे पेट के अंदर तैरता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के ही द्वारा तैरता है और इस समय बच्चे को पानी की सख्त ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चे का मूवमेंट अच्छा रहे। इसके लिए हम पानी की कमी दूर करने के लिए बहुत सारा उपाय किया जाता है। लोग जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं ना, ये डाब का पानी पीते हैं और मैं तो सजेस्ट करती हूँ, हम जो भी स्त्री हैं उनको मेलर्जिन पाउडर एक आती है उसका मैं सजेशन देती हूँ कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर 3rd ट्राइमेस्टर के बीच में बिल्कुल रेगुलर ये वाटर रखना चाहिए जिससे पानी की कमी ना हो और बच्चे का स्वास्थ्य भी अंदर अच्छा रहे और बच्चे का प्रोग्रेस में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। और इस दरमियान प्रेगनेंसी के दरमियान महिलाओं के साथ एक और प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनके पैर में दर्द होना, स्वेलिंग होना, ब्लड की कमी होना, ये सब इस दरमियान देखी जाती है, जिसमें कि आपको हर मंथ कम से कम हीमोग्लोबिन का टेस्ट ज़रूरी है करवाना क्योंकि पेशेंट एनीमिक होती हैं, वो तो जो खाती हैं वो तो बच्चे को लग जाता है, इस दरमियान पेशेंट एनीमिक हो जाती है, इसमें अपच की शिकायत होती है जिसके कारण पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा पाती है। इस दरमियान पेशेंट को कम से कम फेरस एस्कॉर्बिट, आयरन
कैल्शियम के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ। और ये कम से कम खाना जो बहुत ज़रूरी है, आयरन, कैल्शियम और फेरस एस्कॉर्बिक। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप इस डॉक्टरी के क्षेत्र में 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? कहाँ, मैं तो आप ही लोग के बीच अपने आप को देखना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि मुझसे जहाँ तक संभव हो सके, मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ इतना पेशेंट हो कि मेरे को खाने का भी समय ना मिले, ताकि मैं पेशेंट सबके पीछे अपना टाइम दे सकूँ, सभी को खुश, सभी का सेवा कर सकूँ, सभी को खुशहाल रह सकूँ। क्योंकि हाँ, रोगी को निरोगी बना सकूँ। क्योंकि जब रोगी निरोगी बनेंगे तो वो हमारे पास हंसते आएंगे, तो उनकी हंसी से हमारी हंसी होगी और उनकी उनका खुशी में हमारी खुशी होगी। क्योंकि धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लोगों ने कुमारी राजश्री मैम से मिले, आप लोगों को मिलकर के इनसे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।